और वहीं 28 अक्टूबर को साई कैबिनेट की बैठक, सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में होगी बैठक। नया रायपुर के मंत्रालय में होगी बैठक। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति को मिल सकती है हरी झंडी। तो धान खरीदी और राज्य उत्सव की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। कैबिनेट में ओबीसी सर्वे रिपोर्ट पर भी मुहर लगने की पूरी तैयारी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने पर भी चर्चा हो सकती है। महापौर चुनाव डायरेक्ट कराए जाने पर चर्चा संभावित। तो राज्य उत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। तो 28 अक्टूबर को साई कैबिनेट की बैठक और कई प्रस्तावों पर। तो नया रायपुर के मंत्रालय में ये बैठक होगी। तो नई उद्योग नीति को हरी झंडी मिल सकती है। तो राज्य उत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। तो 28 अक्टूबर को साई कैबिनेट की बैठक, सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो नया रायपुर के मंत्रालय में यह बैठक होगी। तो नई उद्योग नीति को हरी झंडी मिल बैठक, सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो नया रायपुर के मंत्रालय में होगी बैठक। तो नई उद्योग नीति को मिल सकती है हरी झंडी। तो नई उद्योग नीति को हरी झंडी मिल सकती है। राज्य उत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता दिलीप साहू जुड़ गए हैं। दिलीप, 28 अक्टूबर को साई कैबिनेट की बैठक होगी, तो वहीं सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में बैठक होगी और तमाम जो प्रस्ताव इस पर मंजूरी भी मिल सकती है। जी कविता, बता दें कि 28 अक्टूबर को विष्णुदेव साई की कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इस बैठक का खास रूप से ये बैठक इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि नई उद्योग नीति छत्तीसगढ़ की, क्योंकि उद्योग नीति पिछली सरकार ने जो बनाई थी वो उसकी डेट मतलब जो तारीख है वो लगभग खत्म हो चुकी है। अब एक नई उद्योग नीति को लेकर जो चर्चा चल रही है और लगातार ये बात कही जा रही थी कि विकसित छत्तीसगढ़ @ 2047 इस स्लोगन के साथ छत्तीसगढ़ की एक नई औद्योगिक नीति तैयार की गई है ताकि छत्तीसगढ़ के जो उद्योगों की स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, ज़्यादा से ज़्यादा नई उद्योगों की स्थापना हो सके, इसको लेकर और जो बहुत सारी पेचीदगियाँ जो रहती है उसको एकल खरीद की प्रणाली देकर तमाम जो सुविधाएं हैं उद्योगों को मिलना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक निवेश यहाँ हो और उससे रोजगार व दूसरे अवसर को बढ़ावा मिले। इसके लिए सरकार एक प्रयास करने जा रही है। इसी कड़ी में ये बात कही जा रही है कि जो 28 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होगी उसमें नई उद्योग नीति को हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा बात करें कविता, मुख्य रूप से क्योंकि धान खरीदी, समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदी की जाती है सरकार की ओर से, ये एक बड़ा मुद्दा रहता है क्योंकि किसान लाखों किसान इससे प्रभावित होते हैं और इस बार सरकार ने रखा है कि कम से कम 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। तो इसको लेकर हालांकि पिछली कैबिनेट की बैठक में यहाँ डेट तय कर दिया गया था कि 14 नवंबर से इसकी खरीदी शुरू होगी और 31 जनवरी 2025 तक खरीदी की जाएगी। हालांकि जो खरीदी की तारीख है इसको लेकर लगातार राजनीति भी होती रही। कांग्रेस की ओर से सवाल किया जाता रहा कि पिछली वर्ष की तरह इस साल भी 1 नवंबर से खरीदी की जाए क्योंकि 14 नवंबर
नवंबर काफी अधिक दिन हो जाता है। 1 नवंबर से खरीदी होने से किसानों को ज्यादा राहत मिलेगी, इस तरह की कांग्रेस की मांग रही। लेकिन सरकार का कहना है कि 14 नवंबर से ज्यादा अच्छे ढंग से सुचारू रूप से खरीदी जो है वो शुरू हो जाएगी और किसानों को एक एक दाना खरीदा जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल की तरह ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी और धान का दाम है वो प्रति क्विंटल 3100 रुपया के दर पर किसानों को दी जाएगी। इस तरह से सरकार पिछले साल की तरह ही धान खरीदी को सुगम रूप से सुचारू करने का बातें कही जा रही है। तो इसको लेकर बारदाने की उपलब्धता सहित तमाम जो सुविधाएं क्या क्या दिक्कतें हैं और धान खरीदी के लिए कहाँ क्या रोड़ा है या कहीं कुछ कमियां हैं, इसको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही साथ क्योंकि आगामी समय में दीपावली है जी, क्योंकि 1 नवंबर को ही राजोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार राजोत्सव का जो पर्व है इसको जी 4 नवंबर से होगी राज्य में। तो उसको लेकर उसकी भी तैयारी किस तरह से हो कौन कौन सा बड़ा अतिथि वहाँ है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ विभिन्न और जो प्रस्ताव है उन पर भी मुहर लगने की आसार नजर आ रहे हैं। जी कविता। बिल्कुल, यदि दिलीप बात करें ओबीसी सर्वे रिपोर्ट पर भी मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि नगरीय चुनाव जो होना है नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार जो यहाँ पर आरक्षण नीति लागू होता है उसमें ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाना है। ओबीसी के आरक्षण देने के लिए उनकी जनसंख्या की सर्वे बहुत जरूरी थी। पिछले सरकार ने एक सर्वे कराई थी, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग एक गठन किया था, उसके आधार पे सर्वे आई हुई थी। उसी सर्वे को फिर से रिन्यू किया गया है और कहा जा रहा है कि सर्वे जो रिपोर्ट है वो लगभग पूरी हो चुकी है, उसको कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद ये तय करने में आसानी होगी कि नगरीय निकाय चुनाव में जो ओबीसी को जो आरक्षण मिलना है उसकी परसेंटेज उस जो जनसंख्या सर्वे में जो प्राप्त होगा उसके आधार पर तय करने में आसानी होगी। तो इस हिसाब से फिर जो चुनाव होगा उसमें सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित करने में आसानी होगी। इसलिए यह सर्वे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि नगरीय निकाय और नगर पंचायतों में जो चुनाव होते हैं अलग अलग डेट में होते हैं, इसको लेकर भी एक समिति बनाई थी सरकार ने, उस समिति की भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा चुका है। बिल्कुल, वो रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा होगी कि इसके आधार पर हालांकि जो अनुशंसा की गई इसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों चुनाव एक साथ होने से समय और खर्च दोनों की बचत होगी और बार बार जो आचार संहिता लगते हैं इसकी वजह से जो विकास कार्य में रुकावटें पैदा होती है वो दूर होगी। इस तरह की एक बातें कही जा रही, तो दोनों नगरीय निकाय और नगर पंचायतों के चुनाव एक साथ होने के इस रिपोर्ट के आधार पर होने को लेकर भी मुहर लग सकती है। इस बैठक में चर्चा होगी। अब देखना होगा बैठक में किन किन चीजों पर मुहर लगती है। जी कविता। बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।